ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य हैं 29/10/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। और बाबा कहते कि बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जैसे बाप परम पवित्र है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत सेक्रेट अर्थात पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो ये दोनों बाप, हैं तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी और दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। एक को रूहानी और दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भल एक समझाते हैं और दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं, फिर भी कहेंगे कि दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते, इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है और मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। ये फ़ायदा और घाटा तब देखने में आता है। ये फ़ायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेगी, तुम जानते हो कि हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। तभी इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। और अभी बाबा कहते कि आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु अर्थात शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं। जब मधु अर्थात शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं, तो कितनी मैल निकलती है और मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। बाबा कहते, वैसे आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। और ये जो लक्ष्मी नारायण है, इनका बाबा कहते, देखो शरीर कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं, आत्मा की तरफ नहीं देखते। मनुष्य शरीर को ही पूजते हैं, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। उन्हें आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। आत्मा सुंदर थी और चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो। बाबा कहते,
तुम भी अब ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है और आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा, और बाबा कहते कि एक तो देह अभिमान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, जब किचड़ा निकालते हैं तो किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठकर विचार करेंगे, बाबा कहते तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है, तब फील करेंगे कि बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है, बहुत किचड़ा भरा हुआ है, आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाबा कहते कि अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण, बाप समझाते हैं कि देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं, और बाबा कहते कि क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। बाबा कहते कि सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है, दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है, और बाबा कहते कि सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है, बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरे पॉइंट में बताया है कि एक की याद से प्रीति बुद्धि बन, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन, अंदर का किचड़ा निकाल देना है, खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है, और बाबा कहते इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं, तपस्वी को सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है, एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना, बाबा कहते इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, वो जो तपस्वी होते हैं वो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग, उनका है हठ योग और आपका है सहज योग। और आज बाबा ने स्लोगन दिया है,
प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति।